प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 33वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेठ जी का 33वां सवाल है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 4 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ के सवाल है, 2 चर रैखिक समीकरण का सवाल है, तो समीकरण का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x। दहाई अंक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दहाई अंक बराबर y हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा संख्या बराबर, संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुने दहाई और जोड़ क्या होता है, इकाई। यहां से क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है, लेकिन स्थान बदलने पर, मतलब अंकों को उलटने पर प्राप्त नया संख्या बराबर, जब पलट देंगे ना तो ये आ जाएगा दहाई पे, ये चलेगा इकाई पे, तो हो जाएगा 10x प्लस y। कुछ नहीं किए। आपको जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करेगा ना तो इतना चीज हर हाल में लिखना होगा। क्या क्या, इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y और संख्या बराबर क्या आ जाएगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई, 10y प्लस x। और क्या कहता है, अंकों कर उलटने पर जब इसको उल्टी पलटी कर देंगे ना, नया संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। इतना काम हर हाल में करना होगा। अब आइए प्रश्न से क्या कहता है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, अंकों का योगफल 15 है। मतलब ये दोनों अंक जोड़ते हैं ना तो कितना आता है 15। तो यहां से हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 15। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, ध्यान दीजिए, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से। तो पहले जब अंकों का स्थान पलटी कर दिए हैं तो प्राप्त संख्या कितना हुआ है, प्राप्त संख्या है 10x प्लस y और मूल संख्या कितना है, तो मूल है 10y अब प्लस कितना है दोस्तों, प्लस x। अब ये क्या है, आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो प्राप्त संख्या यही ना है हमको, अब मूल संख्या ये है, तो प्राप्त जो संख्या है इससे यह 9 अधिक है। इसमें कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो यह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कहता है, क्या कहता है, यहाँ देखिए ध्यान से, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। जब अंकों के स्थान बदले हैं ना, तो अंकों के स्थान बदले तो यही ना संख्या मिला है 10x प्लस वाई। इसको एक तरफ लिखिए 10x प्लस वाई, मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो कहता है कि जो प्राप्त संख्या है ना मूल संख्या से 9 अधिक है, ये 9 ज्यादा है। जब ये 9 ज्यादा है, इसमें जब 9 जोड़ेंगे यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से समीकरण निकालेंगे, इस सब को इधर से क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जैसे ही इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 9। अब क्या होगा, अब यहां से देखिए 10x में से एक x घटेगा तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 9x। फिर यहां ध्यान दीजिए 10y में से एक y घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 9y। यहां हो जाएगा माइनस 9y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया है। क्या किए हैं, तो x वालों को x के साथ, y वालों के y के साथ। अब यहां से देखिए यह प्लस में था तो 10x में से माइनस x घटा तो वहां क्या हो गया 9x। फिर यहां देखिए यह माइनस 10y है अब प्लस y है तो घर जाएगा तो माइनस 9। अब यहां से क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। यह बट्टा में जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 9 बटा में 9, 9 से 9 कट गया, कितना आया x। यहां से हो जाएगा
x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये कितना आ गया? समीकरण 2। अब देखिए दो का समीकरण प्राप्त हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, हमको y को हटाना है, तो समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर a कितना दिया है? दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 15। 2 कितना दिया है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यह हो जाएगा 2x बराबर 15 1 16। यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 16 बटा में 2 से कटेगा 8 बार में बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया है? x का मान 8 आ गया। अब x का मान आपको जिसमें मन है, समीकरण 1 में मन है तो 1 में डालिए और समीकरण 2 में मन है तो 2 में डालिए। हम किस में डालेंगे? x का मान समीकरण 1 में डालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो x का मान 8 ना आया है, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y बराबर 15 और माइनस 8 बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब क्या निकालेंगे? तो संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली संख्या बराबर, 2 अंकों वाली संख्या कितना है? तो यही ना है 10y या प्लस x। क्या है? 10y प्लस x। तो यह क्या हो जाएगा? 10 गुने y के मान कितना है? 7 है, 7 प्लस x, x मान कितना आया है? 8। तो यह क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 7 77 प्लस 8 बराबर क्या आ गया? 78। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से एग्जाम में बना देते हैं ना तो क्या होगा? यह 5 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का सवाल है दोस्तों? यह 5 नंबर का सवाल है। तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप क्या कीजिए? कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।